जो यूसीसी का बिल गुजरात सरकार लेकर के आई है वो सरासर एक मुस्लिम समाज के साथ नाइंसाफी है। तो जब समान सिविल कोड की बात कर रहे हो तो उसमें से हमारे आदिवासी समाज को बाकी रख रहे हो, उसमें हमारे बक्सीबंद की जातियों को बाकी रख रहे हो। हम उसका स्वागत करते हैं, हम किसी समाज के खिलाफ नहीं है, लेकिन फिर उसमें मुस्लिम समाज को अकेले क्यों टारगेट किया जा रहा है? हमारी जो बात है तो ये लेकर के है कि जब ये संवैधानिक अधिकार हमारा जो है कि हमको किस तरह हमारा मजहब को पालना है, किस तरह हमें कुरान और शरीयत पे अमल करना है, वो हमारा संवैधानिक अधिकार है, फंडामेंटल राइट है हमारा। आज ये आर्टिकल 14, आर्टिकल 25 का सीधा सीधा उल्लंघन है, यानी हमारा संवैधानिक अधिकार भी छीना जा रहा है और हमारा मजहबी अधिकार भी छीना जा रहा है। तो इसको लेकर के हमने ये तय किया कि हमारा समाज रोड पे नहीं उतरेगा। तो भारतीय जनता पार्टी तो चाहती है कि हम रोड पर आए और हिंदू भाइयों के साथ संघर्ष करें। हम कहते हैं कि हमारे हिंदू भाई का इसमें कोई लेना देना नहीं है। इसके अंदर भारतीय जनता पार्टी जो विफल सरकार रही है गुजरात में, वो चाहती है कि चुनाव के चलते ऐसा ध्रुवीकरण की राजनीति करे कि मुस्लिम समाज रोड पे आ जाए और हम जो है हिंदू मुस्लिम को करके चुनाव जीत लें। लेकिन आपके माध्यम से बहुत मुबारकबाद देता हूं मैं गुजरात मुस्लिम हित रक्षक समिति को, मैं जमीयत उलमा हिंद अहमदाबाद जो हमारे अरशद बंदी ग्रुप है उनको और दीगर तमाम तंजीमों को कि उन्होंने सभी ने ये तय किया कि बिल्कुल अमन व अमान के साथ गांधीवादी तरीके से इस्लाम जो शांति और अमन का पैगाम देता है उसी तरीके से हम हमारा विरोध दर्ज करवाएंगे। और आज हम बिल्कुल आप देख लो कि बिल्कुल मौन, सिर्फ हमारे काले हाथ में काली पट्टी बांधकर गुजरात का 70 लाख मुस्लिम समाज गुजरात के कोने कोने में हर मस्जिद के अंदर आज अपना विरोध दर्ज करवाने जा रहा है। ये विरोध दर्ज करवाना भी जो है वो हमारा संवैधानिक, हमारा मौलिक अधिकार है और उसका जो है हम लोग पालन कर रहे हैं। जिस तरह से गुजरात असेंबली के अंदर भारतीय जनता पार्टी की तरफ से गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र भाई पटेल ने ये बिल यूसीसी का जब रखा, उस वक्त कांग्रेस पार्टी की तरफ से हमने जमकर विरोध किया। और विरोध करने का मकसद, कारण यही था हमारा कि जिस तरह से ये बिल को लाया गया है और सरकार ये कहती है कि बिल से मुस्लिम समाज को फ़ायदा होगा, तो सरकार हमें बताएं कि मुस्लिम समाज की महिलाओं को ये बिल से क्या क्या फ़ायदा होने वाले हैं। सरकार सिर्फ हिंदू मुस्लिम की राजनीति के सिवा ये बिल के अंदर कुछ नहीं है। विधानसभा के अंदर जब गुजरात के उप मुख्यमंत्री हर्ष संघवी साहब अपनी स्पीच दे रहे थे, उस वक्त उन्होंने जो कुछ भी जो दाखिले दिए वो तमाम मुस्लिमों के ऊपर के वैसा हुआ है, मुस्लिम समाज की महिलाओं पे ऐसा हुआ है। वो अदर स्टेट के अंदर दूसरे स्टेट की बातें भी यहाँ कर रहे थे। तो मैं समझता हूँ कि ये बिल के अंदर जिस तरह से सरकार की जो मंशा थी, वो मंशा मुझे ऐसा लग रहा था कि सरकार ये बिल को राजकीय एजेंडा बना के लाई है। सरकार का ये बिल सिर्फ राजकीय एजेंडा इसके लिए कि आने वाले दिनों में अहमदाबाद के गुजरात के तमाम कॉरपोरेशन के इलेक्शन है, नगर पालिका, जिला पंचायत के इलेक्शन है। तो ये बिलों के अंदर जिस तरह से लोगों को इसके अंदर जोड़ने का काम भारतीय जनता पार्टी कर रही थी, मुझे ऐसा लग रहा था। जब ये कमेटी बनी उस वक्त भी हमने विरोध किया था कि ये कमेटी के अंदर मुस्लिम समाज के लोगों को नहीं लिया। जब एक तरफ सरकार कहती है कि सबको समान हक मिले, तो एक तरफ यूसीसी लाए, दूसरे दिन आप आसान धारा के बिल लेके आए। एक तरफ सरकार कहती है कि हिंदू मुस्लिम साथ में नहीं रह सकते, हिंदू की सोसाइटी में मुस्लिम नहीं रह सकेगा। इस तरह का जो आसान धारा का भी बिल है, तो मैं ये कहता हूँ कि सरकार की जो नीति और नीयत है वो सही नहीं लग रही है। मुझे इसके लिए ये बिल का विरोध किया था, आज भी मैंने विरोध कर रहा हूँ। मैंने विधानसभा में भी इस बिल का विरोध किया था और आने वाले दिनों के अंदर, आज जुम्मा है, जुम्मे के दिन हम सभी मुस्लिम समाज के लोगों ने काली पट्टी, काले कपड़े पहनकर इस बिल का विरोध किया है। यूसीसी का बिल हम ठेठ तक करते रहेंगे। हमारे पास अभी बहुत से ऑप्शन है, हम हाई कोर्ट में भी जा सकते हैं, हम सुप्रीम कोर्ट में भी अपनी बात को रख सकते हैं। तो हमारी बहुत सी तंजीमें, बहुत सारी संस्थाएं हैं जो इसका स्टडी कर रही है, अभ्यास कर रही है, उसके बाद में हम आगे की कार्यवाही करेंगे। वासिफ हुसैन, सह कन्वीनर गुजरात मुस्लिम हित रक्षक समिति। आज गुजरात भर के मुसलमानों ने गुजरात मुस्लिम हित रक्षक समिति के आह्वान पर अपने सीधे हाथ पर जुमा की नमाज में आते वक्त काली पट्टी बांधकर यूसीसी जो सो कॉल्ड यूनिफॉर्म सिविल कोड है उसके खिलाफ अपना प्रोटेस्ट दर्ज कराने के लिए काली पट्टी बांधकर आज नमाज अदा की। इसका विरोध क्यों कर रहे हैं? इसका विरोध इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये हमें हमारे मजहब पर अमल करने से रोक देता है। ये कोड जो बनाया है वो मुसलमानों को खास तौर पर टारगेट करके बनाया गया कि वो अपने मजहब पे अमल ना कर पाए। तो एक तरफ ही हमें हमारे शरीयत पे अमल करने से रोकता है, दूसरी तरफ इसका विरोध इसलिए भी है क्योंकि जो हमारा संविधान है भारत का, तो संविधान में दी गई जो मजहबी आज़ादी है ये उसको भी रोकता है। इसलिए हम दो तरफा लड़ाई लड़ रहे हैं, एक तो शरीयत के लिए भी, दूसरे संविधान को बचाने के लिए। क्या इसे कानून बिल्कुल, हमने
समिति की तरफ से भी और ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सन लॉ बोर्ड की तरफ से तय हो चुका है कि हम इस कानून को हाई कोर्ट में चैलेंज करने जा रहे हैं और अगर जरूरत पड़े तो हम सुप्रीम कोर्ट तक जाएंगे। आगे की क्या रणनीति? आगे की रणनीति ये है कि आज का पहला मरहला था, हमने लोगों से अपील की थी कि इस कानून का जो लोग विरोध करते हैं काली पट्टी बांध कर इसका विरोध दर्ज कराएं। हम गवर्नर से भी टाइम लेने की कोशिश कर रहे हैं, अभी उनके साइन उस पर बिल पे होना बाकी है। हम उन तक पहुंच कर भी अपनी बात पहुंचाने की कोशिश करेंगे कि वो एक एंटी कॉन्स्टिट्यूशनल बिल पर वो साइन ना करें, उसको बनने से रोकें। तीसरी चीज़ हम ये भी चाह रहे हैं कि सरकार तक हमारी आवाज़ जाए, इसलिए हम आने वाले मंडे के दिन हर डिस्ट्रिक्ट में मुसलमान डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर से मिलकर वो सरकार तक अपनी बात पहुंचाने की कोशिश करेगा और उसके बाद हम हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तक जाने की तैयारी हमने की। सरकार ये कह रही है कि इस बिल को लेकर अगर कोई कोर्ट में इस मामले को लेकर गया तभी इस बिल के ऊपर अमल होगा, इन धाराओं में मुकदमा चलेगा। तो संयुक्त रक्षक समिति इसको कैसे देखती है? अपनी तरफ से कोई मुस्लिम इस्लामिक संस्था कोर्ट ऐसी आप खड़ी कर सकते हैं कि आपके मामले जो समाज के हैं पहले आपके पास आए, ना सुलझे तो कोर्ट में सरकार इसका प्रावधान कर दे, सरकारी तौर पर सरकार दारुल कज़ा को जस्टिफाई कर दे, बोल दे कि हाँ दारुल कज़ा जो है जो मुसलमान चलाते हैं वो मुसलमान वहाँ पर जाए। देखिए ओवरऑल मुसलमान अपने मामले अपने हद तक हल करने की कोशिश करते हैं, वो तो हर कानून के साथ। यानी आज एक लॉ ना भी होता, यूसीसी ना भी होता, तो अगर कोई कोर्ट में जाकर तलाक लेना चाहे, मेंटेनेंस मांगना चाहे तो नहीं मांगा जा सकता क्या? मांगा जा सकता है, पहले से प्रावधान मौजूद है। तो फिर ये क्यों लाया जा रहा है यूसीसी? तो ये साफ जाहिर करता है कि ये टारगेट किया जा रहा है और एक समाज को बाकात रखकर और एक समाज को जो चाहता है कि उसको ना जोड़ा जाए उसको रखकर ये दोनों तरीके से फायदा उठाने की कोशिश की जा रही है।